छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा है, ये राहुल गांधी का कहना है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47 चली, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है। तो तेवर जो है राहुल गांधी के काफी तीखे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो सिस्टम उसका जानलेवा है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47 चली, सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है। तीखे तेवर राहुल गांधी के, सरकार पर सीधे हमलावर। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? तो मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, अब जो बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई वही बात प्रियंका गांधी की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन प्रियंका ये कह रही है कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो विपक्ष के नेता इतना गैर जिम्मेदाराना रुख कि अनवेरिफाइड बातों को ही सीधे बोल दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन उन सबका कहने का मुद्दा एक ही है सबका। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि अभी जो वहां पर मकर द्वार पर एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर DMK जो है वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहा है। अब DMK कह रहा है नीट को एबॉलिश करो। DMK विपक्ष के साथ दिखना भी नहीं चाहता और विपक्ष के मुद्दे लेकर के अपना अलग प्रदर्शन कर रहा है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि यही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की थी। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ प्रोटेस्ट करता था। तृणमूल कांग्रेस कुछ अपना मनरेगा को लेकर के या अपने किसी और मुद्दे को लेकर के अलग प्रोटेस्ट करता था। अब तृणमूल कांग्रेस के जितने भी बच्चे खुचे हैं वो तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन DMK जो है अलग प्रोटेस्ट करती है। DMK की मांग ये है कि नीट को ही एबॉलिश कर दिया जाए। तो अब इस तरह की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जो फूट की बात आपने कही है, कभी कभी बीच बीच में इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे पिछले दिनों ऐसा लगा था कि अखिलेश यादव जो है शायद इस्तीफे के लिए उतना प्रेस नहीं करना चाहते हैं। जब उन्होंने लोकसभा में कहा था अरे इस्तीफा तो हो जाएगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव राहुल गांधी के धरना में शामिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के घर पर जब दिया था वहां चले जाते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद जब गांधी स्मृति तक धरना गया था विपक्ष का, उसमें शामिल होते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि सबका मुद्दा वही है। और अब बात जो है वो लाठीचार्ज को छोड़ करके पैलेट गन, AK-47 इन सब चीजों पे आ गया है। और अब इस बात पर विपक्ष जो है सरकार को से जवाब तलब कर रहा है। मुझे लगता है 12 बजे फिर हाउस मिलेगा, शायद एक बार एक और एडजर्नमेंट आपको देखने को मिले और उसके बाद से 2 बजे से संसद की कार्रवाई शायद आपको चलते हुए दिख सकती है। तो देखिए, जो बात कह रहे हैं मनोरंजन भारती की, 12 बजे भी संभावना कम दिखाई दे रही है। उम्मीद दिखाई दे रही है कि विपक्ष के तेवर जो है वो ऐसे ही रहेंगे और सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में भी 12 बजे हो सकता है कि सरकारी कामकाज जो है वो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत हो। और देखिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं मकर द्वार से संसद परिसर में, जहां पर कांग्रेस के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र, शिक्षा, आस्था, वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी, ये 3 लोकतंत्र में वोट चोरी, शिक्षा में पेपर चोरी और आस्था की चंदा चोरी। इस बैनर के साथ विपक्ष के सांसद सरकार और BJP को घेरते हुए नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।